हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभाव्या चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश में लगातार खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और वह अपने मेडल को नदी में बहाने के लिए मजबूर हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ केवल फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाना सबसे बड़ा कलंक है। देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर रोज देश और प्रदेश में किसी न किसी भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ऐसे मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है और देश के अंदर चल रहे इस प्रकार के आंदोलनों का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की इन विफलताओं को वह जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी और देश की जनता को चाहिए कि वह एकजुट होकर सरकार से जवाब मांगे। होती हर मुद्दे पर, परंतु आप इस तरीके से देखिए, कांग्रेस ने ये पहलवानों का मुद्दा आज इसलिए चुना क्योंकि मेडल्स को बहाने का काम, आज हमारे गौरव जो कहे जाते हैं वो मेडल्स बहा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। और जिस हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के करण मेहरा जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बयान भी दिए थे उन्होंने देहरादून में। और हम मानते हैं कि हमारे वो गार्जियन है, उनके अंडर में उत्तराखंड चल रहा है, तो हमारे गार्जियन है, हम तो उनकी यूथ विंग है। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब आपने ही दिया था, तो आप अपने ही सांसद के खिलाफ में क्यों नहीं आते हैं? आप अपने सांसद को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या आप उसके बाहुबल की वजह से कर रहे हैं? मैं जिस प्रदेश उत्तर प्रदेश से आती हूँ उसी प्रदेश गोंडा के हैं आपके ब्रजभूषण शरण सिंह। उनकी आज की ये कहानी नहीं है, उनकी पुरानी कहानी चली जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने महिलाओं का शोषण किया है कि नहीं किया, तो वो कहते हैं कि मैं शिलाजीत खाता हूँ। तो इसका मतलब कहने का उनका क्या था? और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आप उनकी सांसदीय तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए, उनको सजा दिलाइए। और पहलवानों के समर्थन में अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, साक्षी मलिक को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आप उसके समर्थन में भी खड़े होइए। प्रधानमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है। जो अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रही है, जो कल तक हमारे देश का गौरव थे, जब वो मेडल जीत के हमारे देश का मान सम्मान, हमारे देश का झंडा विदेश में लहरा रहे थे, उस समय मोदी जी जाके उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। मोदी जी ने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार जाके उनकी बात सुन ली जाए, वहां पर जाके उनकी बात को सुन लेते, जाके पहलवानों से मिल लेते एक बार जाके, कि मतलब आखिर क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या घटना जो हुई है ये सच में हुई है। अगर ब्रजभूषण जी ने अगर ये घटना उसको अंजाम दिया, तो उसको दोषी को दोष करार देके उसे पदमुक्त करते और उसको सजा देते, तो उनका ही मान बढ़ता, क्योंकि बेटी पढ़ाओ अभियान उन्हीं का था, तो उसमें एक बहुत बड़ा मान सम्मान होता। और हमारे देश के जो जितनी भी बेटियां थी, जो बेटियां जो पहलवान हैं, जितने भी हैं, उनका भी मान सम्मान बढ़ता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें तब भी पूछा था और आज भी प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। तो इसमें इसमें राजनीति वाली बात नहीं है, ये राजनीति नहीं, ये हमारे देश की जो मतलब गौरव बढ़ाने का मान, उन्होंने देश में हमारा झंडा लहराया था, परचम लहराया था, तब उन्होंने फोटो खींची थी कि उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाना, उनके साथ चाय पीना। आज जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मोदी जी ने एक बार भी वहां जाना उचित नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा था। तब उन्होंने ये जाके अपना मेडलों को, उन्होंने जो देश के लिए मान बढ़ाया था, उन मेडलों को बहाने का काम किया।